वो श्यानता होती क्या है? आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जैसे कोई एक चिकनी सतह है, चिकनी सतह के ऊपर अगर आपने पानी को डाला तो वो बहुत तेजी से फ्लो होता है ना, वो तेजी से बह जाता है। और उसी चिकनी सतह पर अगर आप लोगों ने ग्लिसरीन देखी होगी ना, आप लोगों ने सर्दी में आप लोग यूज भी करते हो, तो उसी ग्लिसरीन को अगर आपने उतनी ही मात्रा में उस चिकनी सतह पर डाला तो वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होती है, या वो फ्लो होने में या फैलने में बहुत अधिक समय लेती है ना, जबकि हमारा पानी नहीं लेता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पानी की श्यानता कम है, यानी कि हमारा पानी गतिशील है, जबकि हमारी जो ग्लिसरीन है वो शान है, यानी कि इसकी श्यानता बहुत ज्यादा है। तो इस श्यानता का मतलब आपको समझ में आया? गाढ़ेपन से या फिर इसके फैलने के विरोध, मतलब श्यानता किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण तरल उस पर आरोपित जो भी प्रतिबल होता है उसका विरोध करता है। तो श्यानता तरलों का वह गुण है जिसके कारण तरल उस पर आरोपित जो भी प्रतिबल होता है उसका विरोध करता है, जो उसके स्वरूप को बदलना चाहता है। भाई वो गिरेगा तो उसका स्वरूप बदलेगा ना, तो इसके स्वरूप को बदलने के लिए जो विरोध होता है उसे ही हम कहते हैं क्या बच्चों? श्यानता। अब देखो, श्यानता को किसी भी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण बल के रूप में हम देख सकते हैं। मतलब एक तरह से एक श्यानता मतलब एक बल होता है, तो इसे हम लोग गैस या जो द्रव होता है उसका जो आंतरिक घर्षण बल होता है ना, उसके रूप में हम इसको देख सकते हैं। हमारे जो जो उसकी विभिन्न परतों की आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होती है। अब श्यानता जो है वो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? हमेशा जो भी हमने लिया है, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, उनकी जो अलग बहुत सारी परतें होंगी उसमें, भाई तरल है तो उसकी बहुत सारी परतें होंगी, तो उनमें उन जो परतें हैं उनकी आपेक्षिक गति के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो आपेक्षिक गति की वजह से ये उत्पन्न होता है। तो हमारा जो ठोस होता है उसकी श्यानता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ठोसों की जो परतें होती है उनमें आपेक्षिक गति नहीं होती। भाई ठोस को आप लोग क्या कर सकते हो? विरूपित कर सकते हो क्या? उसके ऊपर बल लगा के उसको विरूपित करना इतना आसान थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। जबकि गैस और द्रव को आप आसानी से विरूपित कर सकते हो ना। तो ठोस की जो आंतरिक परतें होती है उनमें कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है। तो द्रव तथा गैस दोनों में श्यानता का गुण पाया जाता है, लेकिन जो द्रव होती है वो गैस की अपेक्षा ज्यादा शान होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बताइए सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? तो द्रव की सबसे ज्यादा होती है, गैस की द्रव से कम होती है। इसी श्यानता के कारण द्रव की जो एक परत होती है वो दूसरी परत के ऊपर होकर आगे की ओर बढ़ जाती है। अब देखो, श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। मतलब वो अपनी आकृति को विकृत नहीं होने देना चाहता है, उसका विरोध करता है। तो श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या फिर अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने आप को विकृत करने का विरोध करता है। श्यानता तभी कार्यशील होती है जब एक ही पदार्थ की अलग अलग परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है। इसीलिए ठोसों में श्यानता नहीं होती है। तो आप लोग ध्यान रखना, ठोस पदार्थों में श्यानता गुण नहीं पाया जाता है। द्रव की श्यानता गैसों से भी ज्यादा होती है। और श्यानता क्यों होती है? उस पदार्थ की एक ही पदार्थ की विभिन्न परतों में आपेक्षिक गति होनी चाहिए, इसकी वजह से। अब देखो, अब हम बात करते हैं श्यानता गुणांक की। श्यानता जो गुणांक होता है इसको हम किससे लिखते हैं? ईटा से, इस वाले से। इस तरह का एक सिंबल होता है, इस तरह का एन को थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं ना, ईटा कहते हैं इसको। तो श्यानता जो गुणांक होता है इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। अब देखो, धारा रेखीय गति के लिए न्यूटन के शान प्रवाह के नियम के अनुसार द्रव की समांतर परतों के बीच, ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन का शान प्रवाह का नियम है, या हम डायरेक्टली उसको पढ़ेंगे। इन्होंने ये बताया कि द्रव की जो समांतर परतें होती है, जैसे मैंने कोई द्रव ले लिया, उसकी कोई दो समांतर परतें ले ली, इस तरह से मैंने एक द्रव ले लिया जिसकी कोई दो समांतर परतें हैं, तो इन परतों के बीच स्पर्श रेखीय शान बल जो F होता है उसका जो मान होता है वो द्रव की परत के संपर्क क्षेत्र, ये जो द्रव है इनकी जो परत है, इनका जो संपर्क जो क्षेत्र है उसके तो समानुपाती होता है, यानी कि एक ही तो क्या होता है? समानुपाती होता है। और द्रव की परतों के संपर्क तलों के बीच आपेक्षिक वेग प्रवणता होती है dv/dx, उसके समानुपाती होता है। यानी कि ये एक ही भी समानुपाती होता है और वेग प्रवणता, आपेक्षिक वेग प्रवणता dv/dx उसके भी समानुपाती होता है। तो बताओ इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? F proportional to a dv/dx।
F बराबर आ गया, जब इस आप प्रोपोर्शनल को खोलते हो तो यहाँ एक सिंबल आता है नीटा और एक नेगेटिव साइन भी आता है ईटा, तो ये आ गया F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv ओवर dx। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो शांबल होता है ना वो द्रव के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, यानी कि द्रव आपका आगे चल रहा है तो द्रव शांबल जो होगा वो कहाँ चल लगेगा, पीछे की ओर। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आपको ये बताता है। ये क्या है, समांतर जो पड़ते हैं उनका क्षेत्रफल है। dx क्या है कि जो दो हमने पड़ते लिए ना, ये दो पड़ते इनके बीच की दूरी है, ये जो दूरी है ये मेरी dx है, और dv ओवर dx क्या है, वेग प्रवणता, और dv क्या है, परतों की सापेक्ष गति, और इनका अनुपात dv ओवर dx को हम कहते हैं वेग प्रवणता। और नीटा एक स्थिरांक होता है जिसे हम कहते हैं श्यानता गुणांक। तो आपको श्यानता गुणांक समझ में आया, तो यहाँ से आप लोग नीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बताइए नीटा कितना आ जाएगा, f dx अपॉन a dv और विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ से ईटा इतना आ गया। अब देखिए द्रव का जो शांता गुणांक ईटा जो होता है ईटा, उसे हम कहते हैं द्रव का शांता गुणांक। इसका मान द्रव की प्रकृति तथा भौतिक दशाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा द्रव कैसा है और उसकी भौतिक दशाएं क्या है, उसके ऊपर हमारा जो ये ईटा होता है वो डिपेंड करता है। अब देखो अगर मैं ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला ना F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv ओवर dx, इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं a बराबर रख दूं 1, यानी कि जो संपर्क परतों का जो क्षेत्रफल है उसको मैंने 1 इकाई रख दिया, और dv ओवर dx वेग प्रवणता को भी मैंने 1 कर दिया, तो बताओ F बराबर क्या आ गया, माइनस ईटा। तो यहाँ से आप लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, वो क्या, किसी द्रव के दो समांतर तलों के बीच इकाई वेग प्रवणता रखने के लिए जो स्पर्श रेखीय बल इकाई संपर्क क्षेत्रफल के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम द्रव का शांता गुणांक कहते हैं। F बराबर ईटा कब आएगा, जब a भी 1 हो जाए और dv ओवर dx भी 1 हो जाए। तो यहाँ से आप लोग शांता गुणांक की डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं ना। चलिए अब इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं। ऐसा ही पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो पवाज होता है। क्या होता है बच्चों, पवाज। और दूसरा मात्रक आप निकालो इस फॉर्मूले से, तो वो क्या आएगा, न्यूटन सेकंड और मीटर की पावर -2। आप फॉर्मूले से निकालोगे तो यहाँ से ये इतना आएगा, ओके। और या फिर पास्कल इंटू सेकंड भी आएगा। पास्कल इंटू सेकंड कैसे आया, देखो नीटा है ये, नीटा यहाँ से नीटा के जो फॉर्मूला निकला F अपॉन ए क्या होता है, बल का ऐसा मात्र क्या था, पास्कल आ गया, और dx ओवर dv क्या हो गया, सेकंड हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो ये पास्कल इंटू सेकंड भी होता है, ये होता है, और स्टैंडर्ड क्या होता है, पवाज होता है। तो आपको सारे ध्यान रखना है। विमा आप खुद से निकाल सकते हैं, तो इसकी विमा आप निकालिएगा। इसकी विमा आएगी इतनी, m1 l-1 t-1। आमतौर पर पतले जो द्रव होते हैं, पतले द्रव कैसे, जैसे पानी हुआ, अल्कोहल हुआ, ये गाढ़े द्रव कैसे, जैसे रक्त है, ग्लिसरीन है या कोलतार है आदि की अपेक्षा कम शान होता है। यानी कि जो चीज पतली होती है उसकी शानता कम होती है, जो चीज गाढ़ी होती है उसकी शानता ज्यादा होती है। द्रव की जो शानता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है डायरेक्टली। द्रव की शानता ताप बढ़ाने पर घटती है। अगर आप किसी द्रव की शानता जो होती है, अगर आप किसी द्रव का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी जो शानता होती है वो घटती है, जबकि गैस जो होती है उनकी शानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। द्रव के लिए तो आप टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा रहे हो तो ईटा घटेगा, जबकि गैस के लिए क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर भी ईटा बढ़ता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक आधे नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिनका आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो। ये याद करने वाली चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ओके बच्चों। तो ये हो गया शांता गुणांक और शांता। तो आपको शांता समझ में आए, शांता गुणांक समझ में आए। अब देखो हम बात करते हैं स्टोक के नियम की। अब स्टोक का जो नियम है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पढ़ेंगे, ओके। अब देखो स्टोक ने क्या बताया, स्टोक ने यह सिद्ध किया कि अगर आपके पास में कोई एक ए त्रिज्या का कोई एक सूक्ष्म गोला है, आपके पास में कोई एक छोटा सा गोला है जिसकी त्रिज्या है ए, ठीक है, और अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समांगी तरल माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक अंतिम वेग vt से गति कर रहा है, और यह एक समांगी माध्यम में अंतिम वेग vt से गति कर रहा है। तो स्टोक ने ये बताया कि इस गोले के ऊपर जो कार्यशील जो श्यान बल होता है ना वो इतना होता है, F = 6 पाई ईटा a vt होता है, इतना होता है। ये डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है,
इसे ही हम कहते हैं स्टोक का नियम। ये जो समीकरण है इसे हम कहते हैं स्टोक का नियम। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, चलिए, जैसे वायु में जब एक वर्षा की बूंद नीचे गिरती है तो देखो प्रारंभ में गुरुत्व बल के कारण वो त्वरित होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना उसके पर, तो वो क्या होगी, त्वरित होगी। जैसे जैसे इसका वेग बढ़ता है, शान बल, मंदक शान बल जो होता है वो भी बढ़ता है। अंत में जब शान बल तथा उत्प्लावन बल इस गुरुत्व बल के तुल्य हो जाता है, तो बताओ उस कंडीशन में हमारा जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा। जब हमारा नेट बल 0 हो गया तो त्वरण भी 0, त्वरण 0 तो वेग क्या हो गया, अचर हो गया ना। तो हमारा जो वेग है वो क्या हो जाता है, अचर हो जाता है, और हमारी जो बूंद है वो अचर वेग से नीचे की ओर गिरती है। तो मान लो कि इस अवस्था में इसका जो सीमांत वेग है भाई इतने वेग के ऊपर अभी आ चुकी है, अब इसके बाद में इसका वेग अचर हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग अगर vt है तो ये इसके द्वारा दिया जाता है 6 पाई ईटा ए vt जो होता है वो 4 पाई बाई 3 a क्यूब रो माइनस सिग्मा और g के बराबर होता है, जहां रो तथा सिग्मा बूंद तथा तरल के घनत्व है। रो तो है बूंद का और सिग्मा है तरल का घनत्व है। बाकी तो सारी वैल्यू आप जानते हो, इसकी त्रिज्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। इस तरह से ये दिया जाता है। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। इन सबके डेरिवेशन हमारे सिलेबस के बाहर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको डायरेक्टली याद रखने वाली ये चीज है। तो vt, जब आप यहाँ से vt की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, सीमांत वेग vt आएगा 2a² रो माइनस सिग्मा g बटे 9 ईटा, इतना आता है। तो आपको ये सीमांत वेग का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो सीमांत वेग जो vt होता है वो गोले के आकार, बताओ गोले के आकार के वर्ग के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो सीमांत वेग जो vt होता है वो गोले के आकार के वर्ग के ऊपर निर्भर करता है, तथा माध्यम की जो शांता है, बताओ इसकी व्यतक्रमानुपाती है या नहीं। vt जो है प्रोपोर्शनल टू a² है और vt जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/η है या नहीं है। तो सीमांत जो वेग होता है, यानी कि जितनी ज्यादा शांता उतना ही कम सीमांत वेग, और जितना बड़ा गोला उतना ही उसका सीमांत वेग होगा नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो स्टोक का नियम छोटा सा है, एक सिंपल सी स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। शांता क्या होती है, शांता गुणांक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।